एपिसोड 218 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टीवेटर का। पैट्रिस बोलता है, हे बिंग, अगर तुम लॉ सीख जाती तो ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाता। बिंग बोलती है, हे तुम क्या प्लान कर रहे हो? क्या तुम अपने साथ पूरे 9 क्लैन को रिस्क में डाल रहे हो क्या? तुम्हें डर नहीं लगता है कि ये तुम्हारे लिए गलत होगा? अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। पैट्रिस बोलता है, हालांकि मुझे पता नहीं कि तुम क्या बात कर रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। तुम वापस चली जाओ और वार के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। बिंग अपने मन में बोलती है, ये सही में बहुत ही चालू इंसान है। दूसरी तरफ पैट्रिस अपने घर में पहुँच जाता है और स्क्रोल लेकर वो सिंबल और कल्टीवेट करने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो सभी स्क्रोल का ताकत को अपने अंदर ले लेता है और बोलता है, ये इतना भी बुरा नहीं है। दूसरी तरफ हमें लॉन्ग को दिखाया जाता है। वो बोलता है, यहाँ का सीनरी और लोग बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी। पता नहीं वो लोग हमें यहाँ पर क्यों आने नहीं देते हैं। तभी वो देखते हैं कि कोई स्पेस को फाड़ कर अंदर आ रहा होता है। वो ये देखकर उस पर हमला कर देता है और बोलता है, अब ये क्या है? क्या इसी कारण वो लोग मुझे यहाँ पर आने मना कर रहे थे क्या? मुझे नहीं लगता कि मैं इसे अकेले हरा पाऊंगा। क्या मैं अपनी मदद करने के लिए अपने मास्टर या फेयरी को बुला लूँ क्या? हाँ, ये रुको, ये तो तुम हो। फिर हमें दूसरे प्लानिट में दिखाया जाता है। सी बोलता है, तुम लोग इसे अपना ही घर समझो। इंग बोलती है, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मेरा और जेनू सेक्टर से दुश्मनी चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने फ्यूचर को रिस्क में लगाऊंगी। इससे मेरा सेक्टर भी तबाह हो सकता है। मैं तुम्हारा ऑर्डर कभी भी नहीं मानूंगी। ली बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं भी। इससे अच्छा होगा कि मैं 9 ग्रेट इमॉर्टल सेक्टर को छोड़ दूँ। मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया उतना भी बेकार है। इससे मेरे सभी डिसेबल एकदम सुरक्षित रहेंगे। ची बोलता है, तुम लोग नाटक करना बंद करो। अगर तुम लोग लालची नहीं होते तो तुम लोग ये सेक्टर में कभी नहीं आते। ये मेरा डैड का प्लान है, तुम लोग चूज कर लो। अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो करो या फिर रहने दो। ली बोलता है, हाँ मैं इसके लिए राजी हूँ। इंग बोलती है, ये इतना भी बुरा प्लान नहीं है। ची बोलता है, चलो हम लोग का कॉपरेशन हो चुका है, अब देखते हैं कि हमारा प्लान कामयाब होता है कि नहीं। फिर हमें एक प्लैनेट को दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है, हमें पता चला कि वो आदमी फिर से जिंदा हो गया है। कैप्टन बोलता है, क्या तुम सही बोल रहे हो क्या? वो आदमी बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ। ये ऑरा एकदम सेम है जो हमारे सेक्टर मास्टर बताया था हमें। कैप्टन बोलता है, रुको, क्या ये वही आदमी है क्या? एक लड़की बोलती है, इसका ऑर्डर तो सही में बहुत ही बेकार है। एक आदमी बोलता है, हमें जल्दी से रिपोर्ट करना होगा। तभी वो आदमी अपने जाल से उन सभी को लपेट लेता है, उन्हें वहीं पर तबाह करके बोलता है, इनके बॉडी और टेक्निक एक कचरे से भी बेकार है। फिर वो जमीन में बैठ जाता है और बोलता है, ये अभी तक काफ़ी नहीं है, मुझे और भी ज़्यादा ताकत चाहिए। फिर वो चिल्लाने लग जाता है। फिर वो अपने जाल से पूरे प्लैनेट को घेर लेता है और कुछ ही देर में प्लैनेट के सभी लाइफ फोर्स को सोख लेता है और वो प्लैनेट कुछ ही देर में एक रेगिस्तान की तरह हो जाता है जहाँ पर लाइफ की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। वो आदमी बोलता है, पहले से ये बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मुझे और चाहिए। मुझे कंटिन्यू ताकत को एब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा। फिर हमें दूसरी तरफ 9 इमॉर्टल सेक्टर का मीटिंग को दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है, कल्टीवेशन सोल टैबलेट की मदद से मैं पता कर सकता हूँ कि वो आदमी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है अभी। यह हमारे पास बहुत ही बढ़िया मौका है उस पर हमला करने का। वो यूनिवर्स में घूमकर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है जिससे वो अपना ताकत को रिकवर कर ले। हमें ज़्यादा और इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बिंग बोलते हैं, हमें इसे ख़त्म करने के लिए एक साथ जुड़ना ही पड़ेगा। तो बताओ कौन हमारे साथ जुड़ना चाहता है? 3 आदमी इसके लिए राज़ी हो जाते हैं। लॉन्ग बोलता है, मैं इसमें राज़ी नहीं हो सकता हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं अभी तक अपने सेक्टर मास्टर से भी मिला नहीं हूँ, मैं इसके लिए राज़ी कैसे हो सकता हूँ? जी बोलता है, मैं भी इसके लिए राज़ी नहीं हो सकता हूँ क्योंकि मैं सेक्टर का मास्टर नहीं हूँ, तो मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। बिंग बोलती है, जाओ अपने सेक्टर मास्टर को इस बारे में बता दो, इससे तुम्हारे सेक्टर के रिसोर्सेज और डेवलपमेंट पर असर होगा। हम लोग यहाँ से 10 दिनों के बाद निकलने वाले हैं, तब तक तुम बता देना उन्हें। लॉन्ग बोलता है, ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं अपने सेक्टर मास्टर को कांटेक्ट कैसे करूँ? मैं तो यहाँ तक भी अपने मास्टर को भी कांटेक्ट नहीं कर पाता हूँ। लगता है कि हमारा मून इमॉर्टल सेक्टर जल्दी ख़त्म होने वाला है। दूसरी तरफ एल्डर बोलती है, हे पैट्रिस, क्या तुम सही बोल रहे हो? वो वही है। पैट्रिस बोलता है, वो फिलहाल अभी एक मरा हुआ बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। जी बोलती है, ओह वो अभी इतना कमज़ोर है? पैट्रिस बोलता है, हाँ वो अभी बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन वो जिस तरह से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, मुझे लगता है कि हम लोग जब तक उससे मुकाबला करेंगे वो अपना ताकत 70% रिकवर कर लेगा। जी बोलती है, वो तो अपना ताकत को सिर्फ 70% ही रिकवर कर लेगा ना, तो कोई भी सेक्टर मास्टर उसे आराम से मार सकता है ना। हम लोग उस आदमी पर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? पैट्रिस बोलता है, हे ग्रेट एल्डर, हमारे 200 एलाइट को चौकन्ना होने बोल दो। एल्डर बोलता है, ठीक है, मैं सभी को बोल दूंगा। जी अपने मन में बोलती है, ये इतना गुस्सा क्यों हो गया?
क्या ये बैटरी जितना सिंपल दिख रहा है वैसा नहीं है क्या? दूसरी तरफ हमें एक प्लैनेट को दिखाया जाता है जो अचानक से फट जाता है और वो आदमी उस प्लैनेट का सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बोलता है मुझे और चाहिए। तभी अचानक से उसके ऊपर कोई हमला कर देता है। वो लोग अपनी ताकत की मदद से उसे वहीं पर सील कर देता है। बिंग बोलती है जितना हम लोग सोचे थे उससे बहुत ही ज़्यादा स्लो रिकवर हो रहा है इसका बॉडी। इंग बोलते हैं चलो अच्छा हुआ कि हम लोग एकदम सही समय में आ गए। मॉन्ग बोलता है हम लोग इस बार इसे कहाँ पर सील करें? ली बोलता है ये सही में बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया ना। पैट्रिस बोलता है 7 बड़े सेक्टर एक साथ काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगा। ची बोलता है सही में मेरा पापा एकदम सही बोल रहे थे, उन्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग बोलती है ठीक है अब सोच लो क्या करना है हमें। बिंग बोलती है रुको मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ी है। फिर वो चिल्ला के बोलती है हे सभी लोग अपना फॉर्मेशन को जल्दी एक्टिवेट करो। फिर वो आदमी अपने जाल की मदद से उसके सामने जो भी आदमी होता है उस पर हमला कर देता है। एक आदमी बोलता है धत तेरी की हम लोग ये जाल से बाहर नहीं आ पा रहे। दूसरा आदमी बोलता है हमें इसके करीब जाना चाहिए, फिर हम लोग अपनी ताकत की मदद से इस पर हमला कर सकेंगे। जैसे वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो आदमी अपने जाल की मदद से उन पर हमला कर देता है। उनके एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सील तोड़ के वो बाहर आ जाता है और बोलता है आज मुझे पता चला कि खून का टेस्ट कैसा होता है। सही में ये तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। बिंग बोलते हैं सभी लोग पीछे हट जाओ, हम लोग दूसरा फॉर्मेशन बनाकर इस पर हमला करेंगे। फिर वो सब लोग धीरे धीरे पीछे हटने लग जाते हैं। बिंग बोलते हैं तुम्हारा ऑर्डर सही में बहुत ही गंदा है। वो आदमी बोलता है अगर मैं तुम्हें एब्जॉर्ब कर लूँ तो सही में बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि तुम्हारा खून बहुत ही ज़्यादा मीठा होने वाला है। फिर वो अपने जाल से उस पर हमला कर देता है। बिंग ये देखकर शॉक्ड हो जाते बोलती है सही में तुम्हें लग रहा है कि तुम अपनी ताकत की मदद से मुझे एब्जॉर्ब कर लोगे? फिर वो अपने तलवार से वो जाल को बीच से काट डालती है। वो आदमी ये मौका का फ़ायदा उठाकर पैट्रिस पर हमला कर देता है। पैट्रिस अपने चाबुक की मदद से वो ताकत को बेकार कर देता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ क्या? वो आदमी बोलता है रुको तुम तो उसके डिसेबल हो ना, लेकिन तुम बहुत ही कमज़ोर हो। हालांकि तुम अभी मेरे से लड़ने के लिए काबिल हो, तुम्हारे पास उसका ब्लड और स्पिरिचुअल एनर्जी है और तुमने अभी तक किसी के साथ किया भी नहीं है। चलो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अब मैं उसके लास्ट डिसेबल को अपने हाथों से मारूंगा। फिर वो सील बना देता बोलता है सही में तुम्हें ये लग रहा है, लेकिन वो आदमी का ताकत बहुत ही ज़्यादा होता है जिस कारण उसका सेल चकनाचूर हो जाता है। पैट्रिस अपने मन में बोलता है ये सिर्फ अपना 40% ताकत के इस्तेमाल करके मेरे सेल को आराम से तोड़ डाला। अगर इसके पास पूरा ताकत होता ये पता नहीं ये कितना ज़्यादा ताकतवर हो जाता। तभी बिंग अपना तलवार को लेकर उसकी ओर फेंक देती है। मॉन्ग भी अपना ताकत का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है। वो आदमी बोलता है ओह तुम लोग एक साथ मुझ पर हमला कर रहे हो। फिर वो अपने जाल से उन दोनों के हमले को एक ही साथ रोक देता है। तभी इंग अपने ताकत का इस्तेमाल करके बहुत सारे डीमन को बुला लेती है और चिल्लाते हुए बोलती है जाओ। फिर एक तलवार अपना बहुत सारा क्लोन बनाकर उस पर हमला कर देता है और उन दोनों का हमला वहाँ पर जाकर लग जाता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन वो आदमी को ज़रा भी कुछ नहीं होता है और हंसते हुए बोलता है क्या तुम लोगों के पास इतना ही ताकत है क्या? लॉन्ग बोलता है ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है, उसका बॉडी अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है, फिर भी वो आराम से 5 सेक्टर मास्टर से मुकाबला कर रहा है। ची बोलता है जबकि तुम इतना ज़्यादा क्यूट हो और हमारे बीच कोई भी दुश्मनी नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। लॉन्ग बोलता है क्या बोलना चाहते हो? ची बोलता है जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ से भाग जाओ। लॉन्ग बोलता है तुम मुझे भागने क्यों बोल रहे हो? दूसरी तरफ वो आदमी सभी का ताकत को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। बिंग बोलती है ये तो एब्जॉर्ब और हमारे टेक्निक को कॉपी भी कर सकता है, मैं इस बारे में कैसे भूल गई। हे यू जल्दी से वहाँ से भाग जाओ। तभी वो आदमी उस पर हमला कर देता है। फिर वो आदमी उस पर हमला करके उसका दिल को अपने पास ले लेता है। बिंग उसके पास जाके बोलती है हे क्या तुम ठीक हो ना?